डॉक्टर जेटसेट को अब है डॉक्टर जेटसेट को भक्ति संसार। अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री राम श्रोताओं, डॉक्टर जेटसेट को भक्ति संसार आज आपके लिए भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग रूप के अवतारों का वर्णन लेकर आए हैं। यह वर्णन अक्षरशः हम शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता से लेकर के आए हैं। नंदीश्वर भगवान कहते हैं, जब अनेक प्रकार की लीला करने वाले परमात्मा शिव जी के ज्योतिर्लिंग रूप का 12 संख्यक हो गया, तो उन अवतारों के विषय में अब हम ध्यान से सुनते हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदारेश्वर, दाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्रयंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर एवं शिवालय में कुष्मेश्वर। यह 12 शिव जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतार हैं। बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम आता है सोमनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग चंद्रमा के दुख का नाश करने वाला है और उन्हीं के पूजन से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का विनाश करने वाला है। यह सोमेश नामक शिव अवतार सुंदर सौराष्ट्र देश में लिंग रूप से स्थित है और पूर्व काल में चंद्रमा ने इसी की पूजा की थी। यहीं पर बगल में एक चंद्रकुंड भी है जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। शिव जी के परमात्मा स्वरूप महालिंग सोमेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और वह भोग और मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्रोताओं, शिव जी का दूसरा अवतार श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन के नाम से है, जो भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। भगवान शिव कैलाश पर्वत से पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए आए थे और प्रीति पूर्वक वहां पर इसी रूप में है। द्वितीय ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से महान सुख की प्राप्ति होती है और अंत समय में निस्संदेह मुक्ति प्रदान होती है। शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकाल। यह अवतार उन्होंने उज्जैनी में लिया है और यह समस्त भक्तों की रक्षा के लिए किया गया है। यहाँ पर भगवान शंकर ने दैत्यों का नाश करने के लिए अपने देवगणों से प्रार्थित होकर भक्तजनों की रक्षा के लिए यहाँ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में आए। इस महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा यत्न पूर्वक पूजन से सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। परमात्मा शिव जी के द्वारा धारण किया गया परम ऐश्वर्य संपन्न चौथा अवतार है ओंकारेश्वर, जो भक्तों को इच्छित फल देता है। विंध्य के द्वारा भक्ति भाव से विधि पूर्वक पार्थिव लिंग को स्थापित किया गया, जिससे विंध्य की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए महादेव आविर्भूत हुए। प्रणव में ओंकार नाम से स्थित शिव ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है और पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इसके दर्शन करने से ही भक्तों को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है और यह चतुर्स्थानीय ओंकारेश्वर तथा परमेश्वर ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। परम शिव का 5वां अवतार केदारेश के नाम से ज्योतिर्लिंग में है, जो केदार क्षेत्र में स्थित है। विष्णु के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके द्वारा वहां के निवासियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शिव हिमालय के केदार नामक स्थान पर, जो केदारेश्वर के नाम से जुड़े। आइए जल्दी से जानते हैं शिव जी का 6वां ज्योतिर्लिंग कौन सा है। भीमशंकर। यह अवतार महालीला करने वाला भीम नामक असुर का विनाशक था। इन्हीं भीमशंकर ने भक्तों को दुख देने वाले भीम नामक अद्भुत दैत्य को मारकर कामरूप देश के सुदक्षिण नामक भक्त राजा की रक्षा की थी। इसलिए राजा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में उस डाकिनी नामक स्थान पर वे स्वयं प्रतिष्ठित हुए। शिव जी का 7वां अवतार है विश्वेश्वर नामक, जो काशी में हुआ है, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप है एवं भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। विष्णु आदि समस्त देवों ने इस विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजन किया है और कैलाशपति भैरव तो इनकी नित्य पूजा करते हैं। स्वयं सिद्ध स्वरूप ये प्रभु अपनी पुरी में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान है और यहाँ पर मुक्ति प्रदान करते हैं। शिव जी का त्रयंबक नामक 8वां अवतार महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर गौतमी के तट पर हुआ और महर्षि गौतम द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वहीं पर उनकी प्रसन्नता के लिए शिव जी ने ज्योतिर्लिंग स्वरूप लिया। उन महेश्वर के दर्शन, स्पर्श एवं अर्चन से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ जानने योग्य यह भी बात है कि शिव जी के अनुग्रह से वहाँ पर गौतम के प्रीतिवश पवित्र करने वाली
शिव प्रिया गंगा गौतमी नाम से स्थित है। शिव जी का 9वां अवतार ज्योतिर्लिंग के रूप में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। नानाविध लीलाएं करने वाले वे प्रभु रावण के निमित्त प्रकट हुए थे। भगवान महेश्वर रावण के द्वारा लाए जाने के बहाने चिता भूमि में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने से निश्चय ही यह भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है। वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्म रूप को शास्त्र पढ़ने तथा सुनने वाले मोक्षदायिनी कहते हैं। शिव जी का 10वां अवतार नागेश्वर के नाम से है, जो भक्तों की रक्षा के लिए आविर्भूत हुआ और सर्वदा दुष्टों का दमन करने वाला है। धर्मनाशक दारुक नामक राक्षस को मारने के लिए शिव जी ने वैश्यों के स्वामी सुप्रिय नामक अपने भक्त की रक्षा की थी और नाना प्रकार की लीला करने वाले वे परमात्मा सांब सदाशिव लोगों का कल्याण करने के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण कर नागेश्वर के नाम से वहां स्थित हुए हैं। शिव जी का 11वां अवतार है रामेश्वर, जो अपने नाम से ही समझ में आता है कि यह रामचंद्र जी का प्रिय करने वाला है। यह रामचंद्र जी द्वारा ही स्थापित है। ज्योतिर्लिंग रूप में आविर्भूत हुए उन भक्त वत्सल भगवान रामेश्वर ने ही रामचंद्र के द्वारा संतुष्ट किए जाने पर उनको विजय का वरदान दिया था। रामचंद्र जी द्वारा प्रार्थना करने पर उनके द्वारा सेवित हुए शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप में सेतु बंध में स्थित हो गए। रामेश्वर की महिमा इस पृथ्वी तल में अद्भुत और अतुलनीय है। वह भोग, मोक्ष एवं भक्तों की समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। जो रामेश्वरम में भक्ति पूर्वक गंगा जल से इस शिवलिंग को स्नान कराते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। वह इस लोक में देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, वह सभी प्रकार के भोगों का उत्तम उपभोग कर पाते हैं। शिव जी का अंतिम एवं 12वां अवतार है घुष्मेश्वर, भक्तों पर कृपा करने वाला है और अनेक विध लीला करने वाला तथा घुष्मा को आनंद देने वाला है। दक्षिण दिशा में देव शैल के समीप स्थित सरोवर में घुष्मा का कल्याण करने वाले प्रभु शिव प्रकट हुए थे। इन्हीं भक्तवत्सल शिव जी ने सुदेहा द्वारा मारे गए घुष्मा के पुत्र की उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर रक्षा की थी और घुष्मा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाले यह प्रभु घुष्मेश्वर नाम से उस सरोवर में ज्योतिर्लिंग रूप में प्रतिष्ठित हुए। उस शिवलिंग का दर्शन एवं भक्ति पूर्वक पूजन करने से मनुष्य को समस्त भोगों की प्राप्ति होती है। डॉक्टर जेटसिट को भक्ति संसार इसी प्रकार आपके लिए समस्त पुराणों वेदों से शास्त्र सम्मत बातें लेकर आते हैं, क्योंकि इन ज्योतिर्लिंगों के वर्णन मात्र से शिव करते हैं मुक्ति प्रदान। तब तक के लिए राम राम।